और तैयार हो गया मेरा फोटो प्रिंट केक। जो है मेरा आप देख ही सकते हैं रेडी हो गया है। तो मैंने यहाँ पर केक रेडी कर लिया। अभी इसके ऊपर मुझे जो है फ़ोटो प्रिंट लगाना है। मैं फ़र्स्ट टाइम फ़ोटो प्रिंट केक ट्राई कर रही हूँ, तो वो जो है मैं बाद में ही लगाऊंगी क्योंकि अभी मुझे डर लग रहा है। एटलीस्ट ख़राब ही हुआ तो सेम टाइम कट करके खा लेंगे। इस बार जो है मैं फ़ोटो प्रिंट केक ट्राई करने वाली हूँ। और सामान आप जैसे कि शायद आपको पीछे दिख रहा होगा बहुत मैसी हो रखा है। बस केक बना लिया जैसे तैसे क्योंकि हमारा सडनली ट्रांसफ़र आ गया है और हमको भी जाना है। तो चलो अभी मैं रखती हूँ, बाद में मिलती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा सारा स्टफ़ अभी फैला हुआ है, पूरा पैकिंग चल रहा है, सारा सामान पैक हो गया। हम लोग जा रहे हैं ट्रांसफ़र कोचीन। आप में से अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे लोग, उन्हें पता होगा ट्रांसफ़र कितना हेक्टिक होता है। और ये हैं पानी के ड्रम, जो कि मुंबई की पहचान है कि आप मुंबई में हैं तो ये ड्रम आपके पास होंगे ही। और ये रही मैं। तो हम पानी स्टोर करके रखते हैं बाई चांस अगर जो पानी ना आए तो। सो यहाँ पे अब जो है मैं इसमें फ़िक्स करने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इसे करने में क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है और पता नहीं क्या होगा। तो इसे मैं सबसे पहले सीज़र से उतना कट कर लूँगी। तो ये जो है शुगर शीट में वो बना के देते हैं, ये आपको आराम से केक वाली शॉप में मिल जाएगा। तो वो अलग तरह का प्रिंटर होता है, उससे मैंने इसे प्रिंट करवाया और इसे पहले मैंने रफली कट किया। और अब जो है मैं इसे थोड़ा आराम से कट करूँगी। मैं इसको हल्के हल्के कट करी थी, बहुत आराम से। आपको तो फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, लेकिन डर लग रहा था कि अच्छी सी मतलब वो होती है ना साइड से फिनिशिंग देने के चक्कर में कहीं पूरा ही कट ना जाए। वो बचपन में करते थे ना कि हाँ एक गोला काट रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया फिर वहाँ से काटो, फिर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया फिर वहाँ से काटो। तो वो वाला हाल था मेरा। तो अभी जो है ये ठीक ठाक कट गया है, अच्छा लग रहा है। अब मैं इसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप देख ही सकते हैं मैं कितनी जद्दोजहद कर रही हूँ क्योंकि डर लग रहा है कि कहीं ये फट ना जाए या फिर ख़राब ना हो जाए बस। तो देखो टूट गया थोड़ा सा। बस यहाँ पे मैं हल्के बहुत ही डेलिकेटली इसे हैंडल करना होता है यार। ये मतलब बहुत थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। और क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम करी थी इसलिए मुझे पता भी नहीं था और मुझसे हल्का सा क्रैक भी हो गया था। देखिए क्रैक हो गया था। फिर मैंने इसको नीचे रखा और तब तो जब भी आप ट्राई करें ना तो बस इसे आप शीट को नीचे बिछा के तब करें, वो ज़्यादा बेटर है। मुझे ये बेस्ट लगा। और इसके बाद आप शीट को आराम से उठा लें बस। तो ये आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। यहाँ टुक टुक आ गई थी परेशान करने। तो इसे मैंने फिर आराम से उठा के और फिर इसके ऊपर फिक्स कर दिया और तैयार हो गया मेरा फ़ोटो प्रिंट केक। डर लग रहा था थोड़ा सा। इसको हल्के हाथ से, आपको फिक्स करने के बाद आपको इसको हल्के हाथ से प्रेस करना है जिससे कि वो चिपक जाए। और उसके ऊपर फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर आपको इस तरह से जेल को उंगली से हल्के बहुत ही लाइटली फैलाना है। आपको कोई किसी तरह का पैलेट नाइफ वगैरह यूज़ मत करना, बस आप उंगली से इसको हल्के हाथ से इस तरह से फैला दें, उससे जो ये ख़राब नहीं होता। बस क्योंकि मैं नोज़ल वगैरह सब कुछ संभाल चुकी हूँ, सामान सारा पैक हो रहा है, तो इसीलिए बस इसको रफली मैंने इस बार तो केक की आइसिंग भी आप देख ही रहे हैं, बस जस्ट ऐसे ही करिए। और यहाँ पे लिख दिए है मैंने AP फर्स्ट वर्ड्स ऑफ कोर्स, अपना और अपने हस्बैंड का। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखना चाह रही थी 10 साल बेमिसाल, क्योंकि ये हमारी 10th एनिवर्सरी थी। लेकिन दिक्कत हुई थोड़ा सा मुझे, तो मैंने खाली 10 साल लव प्यार जैसे जैसे करके मतलब लिख दिया। तो बस केक तैयार और अब मैं जाऊंगी रेडी होने के लिए और फिर हम केक कट करेंगे। देखिए अच्छा लग रहा है, नॉट बैड, अच्छा है। तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। बस फर्स्ट टाइम आप थोड़ा सा प्यार से हैंडल करें इसे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो बहुत इजी था।
बनाने के बाद ऐसे ही लगता है। खैर मैं रेडी होके हम लोगों ने केक कट किया। हमें कहीं जगह ही नहीं मिल, तो कैंडल्स भी नहीं मिल रही थी, तो ये लास्ट में जो रियाना के बर्थडे में कैंडल्स यूज़ करी थी हमने वो यूज़ कर ली, क्योंकि सारा सामान जैसे कि मैंने बताया आप देख ही चुके हैं, पूरा घर फैला हुआ है इस समय। तो बस फिर हमने वही कैंडल यूज़ करके केक कट किया और देन हम लोग बाहर गए। आके ना भला कहूंगा ना हर एक कुड़ी ना भरा कहूंगा, तू बिगाड़ दिया मैनू तू सुधार दी, जेड़े 4-5 खास मेरे यार है, जिन्ना गुस्सा कर दिया मेरी नार वे, मैनू उन्ना वध हो ही जाता प्यार है, जिन्ना गुस्सा कर दी तू मेरी सोनी है, मैनू उन्ना वध हो ही। कैसा लगा केक? खा रहे हो, बोल तो लो कुछ, कैसा लगा केक? टेस्टी, वैसे मुझसे ज्यादा अच्छा बच्चे बताएंगे आपको। सो केक खाने के बाद हम लोग निकल गए फिर डिनर के लिए बाहर। डिनर के लिए प्रोग्राम था कहीं और जाने का, फिर होते होते कुछ और हो गया, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से हम लोग स्ट्रेस नहीं लेना चाहते थे ज़्यादा, तो इसलिए तो निकल रहे हैं। ये है हमारा कैंपस जहाँ हम रहते हैं। हम निकल रहे हैं कैंपस से बाहर, देन उसके बाद फिर हम पहुँचे सीधे दिल्ली दरबार। तो ये जो था हमारा मतलब ऑलमोस्ट हम 2 साल के बाद बाहर निकले थे, मतलब ये कह सकते हो कि लॉकडाउन के बाद से हम अब जाके बाहर निकले। इतने टाइम बाद बाहर आए तो बच्चे भी बहुत खुश थे, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम इतने टाइम बाद बाहर निकल रहे हैं। तो हाँ, ये लॉकडाउन के बाद हमारा मतलब पहला आउटिंग बोल सकते हैं, ये हमारी पहली आउटिंग थी लॉकडाउन के बाद। तो बच्चे बहुत खुश थे कि हाँ इतने टाइम बाद उन्हें बाहर जाने मिल रहा है। बहुत ही शांत और पीसफुल था, ना कोई भीड़ भाड़। अभी भी थोड़ा कोविड के प्रोटोकॉल के चलते मतलब चीज़ें अभी धीरे धीरे करके बेटर होनी शुरू हुई हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा सा कम रश मिला हमें। और फिर कहीं भी जाके सबसे मुश्किल काम होता है मेन्यू से चीज़ें सेलेक्ट करना। फिर उसके बाद हमने सोचा पहले स्टार्टर मंगाते हैं, बट देन स्टार्टर खाते तो फिर डिनर नहीं खा पाते, क्योंकि ऑलरेडी हम केक बहुत अच्छे से खा चुके थे, तो इसीलिए हमने फिर डायरेक्ट डिनर ही ऑर्डर किया। स्टार्टर हमने नहीं मंगाया, सोच रहे थे, बट देन हमने कैंसिल ही कर दिया था स्टार्टर। स्टार्टर मंगाना तो सारा मतलब मेन्यू देखने के बाद और बच्चों को सबको पूछने के बाद हमने खाना ऑर्डर किया। और खाना जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाने में, आ गया था टाइम से, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था नहीं। तो बस हमने 2 हमने पनीर की डिश ऑर्डर करी, और मुझे थोड़ा सा स्पाइसी खाना था, तो एक मैंने वेज कोल्हापुरी मंगवाया। और जब तक खाना आता है तब तक आप इसका इंटीरियर देखिए, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत काम सी और बहुत ही पीस वाली फीलिंग आ रही थी। पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चल रहा था। सो ओवरऑल जो था अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब काम अच्छा लगा बस। और फिर थोड़ी देर में हमारा खाना भी आ गया। और पता है क्या, मतलब बाहर जाने की मुझे एक चीज़, मतलब बाहर जब भी डिनर के लिए जाते हैं ना, तो मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो है कि हमें सर्व किया जाता है। दैट्स व्हाट आई लव। बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से सर्व करते हैं, हम आराम से खाते हैं। तो और ये हम ऑलमोस्ट शायद 3 साल लॉकडाउन के बाद अभी बाहर निकले हैं, तो ये हमारा फर्स्ट आउटिंग था आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो बहुत अच्छा लगा।
तो बस फिर हमें खाना सर्व किया गया। देन मैंने टुकटुक को जो है छोटे छोटे पीस करके दिए नान के, क्योंकि वो उसको प्रॉब्लम होती तो इसलिए मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस करके दिए। और सबने बहुत एंजॉय किया डिनर। हाँ, बस एक चीज़ की मुझे थोड़ी सी वो लगी कि जैसा मैं चाहती थी, मुझे थोड़ा सा स्पाइसी खाना था। तो फिर खाना मतलब बहुत ही सिंपल था, लाइक बहुत ही कम मसाले का, और मतलब अच्छा था, घर जैसा ही लग रहा था। बस टेस्टी था, टेस्ट में कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, यह है कि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी खाना था, तो मैं थोड़ा सा मायूस ज़रूर हुई। बट फिर हमने उनको पूछा भी, हमने कहा आपने स्पाइसी, तो कहते हैं हमारे यहाँ बाहर के जो हैं वो लोग भी आते हैं, तो इस वजह से हम लोग स्पाइसी नहीं प्रेफर करते। देन बस बच्चों ने अच्छे से खाया, हमने अच्छे से खाया। फिर देन हमने प्लान बनाया कि हम लोग डोमिनोज़ जाएंगे, और वहाँ से मुझे खाना था चॉकलावा केक और बच्चों को खानी थी आइसक्रीम। सो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस था दिल्ली दरबार का। तो डोमिनोज़ जो था वो पहले बाय वॉक के डिस्टेंस पे ही था यहाँ से, लेकिन जब डाला मैप में तो फिर उसने शो नहीं किया। तो फिर बाद में हमें पता चला कि वो 2 साल पहले ही बंद हो गया है, लॉकडाउन इफ़ेक्ट शायद। तो वो ब्रांच बंद हो चुकी है। ये पता चलने के बाद फिर हमने डिसाइड किया हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। तो हम कॉजवे में थोड़ा सा हमने वॉक करी। कॉजवे में बहुत ही अमेजिंग सामान रहता है, और हाँ, बट आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए, सामान आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो बस थोड़ा सा हमने ऐसे ही कॉजवे में घूमा। देन फिर उसके बाद फिर मुझे कॉफ़ी, मतलब फिर चॉकलावा केक का मूड हट गया। देन मुझे कॉफ़ी पीनी थी। तो फिर वहाँ से हमने जो है टैक्सी ली, और फिर टैक्सी करके हम अपने कैंपस वापस आ गए। कैंपस में हमने थोड़ा सा मतलब शॉपिंग के लिए देखा, एंड देन कॉफ़ी पी। कैंपस की कॉफ़ी, मुझे अपने जो कैंपस के अंदर फूड कोर्ट है, मुझे वहाँ की कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो बच्चों ने वहीं से आइसक्रीम खाई और मैंने वहीं से कॉफ़ी पी। आइसक्रीम खत्म होने वाली है, इसलिए हम जा रहे हैं आइसक्रीम लेने। चलो चलो चलो। तो ये है हमारे कैंपस के अंदर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अभी भी जो है पूरी तरह से खुला नहीं है बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन। तो अभी मतलब धीरे धीरे करके, जैसे कि मैंने बताया, चीज़ें बेटर हो रही हैं। तो अभी पूरी तरह से सारा मार्केट मतलब नहीं खुला है अभी। तो बस फिर थोड़ा सा कैंप यहीं मतलब थोड़ा सा अंदर मार्केट में घूमने के बाद हम गए फूड कोर्ट। और यहाँ पे हस्बैंड अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, और मैं अपनी कॉफ़ी। कोची जाके मैं बहुत मिस करने वाली हूँ यहाँ पर, मतलब ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और फूड कोर्ट। ठीक है, ये भी लाइफ है कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहो, नई नई जगह के एक्सपीरियंस लेते रहो। तो यहाँ हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का, और फिर इसी तरह से हमारा आज का पूरा दिन नहीं बोलूँगी एक्चुअली, पूरी शाम निकल नहीं गई। और इसी तरह से जो है हमने अपनी पूरी शाम एंजॉय करी, और अब हम घर की तरफ को जा रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं घर, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और अब मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे कनेक्टेड विद फन, फूड एंड लव। बाय बाय।